अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ई ऑप्शन आपका दे रखा गया है वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k। हम लोगों को इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। लेट कर लिया एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी थीटा, तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड वेक्टर a डॉट मॉड वेक्टर b। a और b की वैल्यू पुट की, नीचे मॉड निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। यही काम b के लिए करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो i के टर्म को i से के टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से करते हैं और k को k से डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 का सॉल्यूशन आएगा 3 2 6 माइनस 2 into 1 minus 2 1 into 3 3। सॉल्व करने पर ये आएगा 7 और नीचे √14 का सॉल्यूशन क्या होगा 14 1/2। तो cos की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी कि ऑप्शन आपका 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। इसमें आपको वेक्टर a एक दिया गया है और कहा गया इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कीजिए। तो पहले तो हमने वेक्टर a जो दिया गया था i प्लस j माइनस 2k उसको नोट किया, उसका यूनिट वेक्टर निकाला। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ a इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड वेक्टर a। तो हम लोगों ने वेक्टर a की वैल्यू पुट करी और इसी का हम लोगों ने इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। तो हमारे पास में सॉल्यूशन क्या बचेगा 1/√6i प्लस 1/√6j माइनस 2/√6k। तो डायरेक्शन कोसाइन d डॉट c इसका शॉर्ट फॉर्म है। डायरेक्शन कोसाइंस आर i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट। यही आपका आंसर होगा। इसी का b पार्ट है, अगर sin इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x के बराबर है तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 1/2 sin की टेबल में वैल्यू किसकी होगी sin 30 के, जिसको रेडियन में क्या लिखेंगे sin π/6। sin से sin इनवर्स कैंसिल आउट होगा, π/6 इक्वल टू tan इनवर्स x। तो जब tan इनवर्स इधर आएगा तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan π/6 मींस tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू हम लोगों को क्या पता है 1/√3। यही आपका आंसर होगा।